हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 21वें दिन के वीडियो में मैं आपको नेट जेआरएफ दिसंबर 2005 के जो म्यूज़िक का पेपर हुआ था उसके 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराऊंगा। ये सभी प्रश्न नेट जेआरएफ के अलावा टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एचटेट, आरपीएससी स्कूल, बीपीएससी, एमपी सेट, बिहार स्टेट, ठीक है, इन सभी परीक्षाओं में जो कि प्रायोगिक परीक्षाएं हैं, इन सभी परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सबसे कठिन प्रश्न होते हैं, ठीक है। यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी ही अच्छे से कर लेते हैं तो आप अन्य एग्ज़ामों को भी आसानी से निकाल पाएंगे और उनके क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। इसलिए मैं नेट जेआरएफ के जो पेपर्स हो चुके हैं उनको सॉल्व करा रहा हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आगे आप किसी भी एग्ज़ाम में, संगीत विषय की किसी भी एग्ज़ाम में आप आसानी से उसको सफलतापूर्वक प्राप्त कर पाएँ। आइए आज हम लोग नेट जेआरएफ दिसंबर 2005 का पेपर देखते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियोस में आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राग दर्पण ग्रंथ की भाषा है। राग दर्पण ग्रंथ की भाषा है फारसी भाषा, ठीक है। फारसी भाषा में राग दर्पण ग्रंथ लिखा गया है। फिर नेक्स्ट है, बसंत ताल में मात्रा होती है 9 मात्रा। बसंत ताल 9 मात्रा की होती है। फिर नेक्स्ट है, सामता प्रसाद को पद्म भूषण मिला 1991 ईस्वी में। सामता प्रसाद जी को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया 1991 ईस्वी में। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, करामतुल्ला खां का घराना है फर्रुखाबाद घराना। करामतुल्ला खां जी का घराना है फर्रुखाबाद घराना। इसके बाद नेक्स्ट है, मसीत खां का घराना है दिल्ली घराना, ठीक है। मसीत खां जी दिल्ली घराने के हैं। तो ये हो गए 5 प्रश्न। इसके बाद आता है 6वां प्रश्न, बृहद्देशी के 8 अध्यायों को कहते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी कहते हैं। बृहद्देशी में 8 अध्यायों का वर्णन किया गया है जिनको अष्टाध्यायी भी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, संगीत दर्पण में अध्यायों की संख्या है। संगीत दर्पण ग्रंथ में अध्यायों की संख्या है 2, जिसमें पहला है राग अध्याय और दूसरा है स्वर अध्याय, ठीक है। संगीत दर्पण ग्रंथ में 2 अध्यायों का वर्णन है, राग अध्याय और स्वर अध्याय। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वर मेल कलानिधि में अध्यायों की संख्या है। स्वर मेल कलानिधि में अध्यायों की संख्या है 5। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनसोल्लास के रचयिता हैं सोमेश्वर नाथ जी, ठीक है। सोमेश्वर नाथ जी मनसोल्लास के रचयिता हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, स्वाति मुनि आविष्कारक हैं। स्वाति मुनि जी आविष्कारक हैं पुष्कर वाद्य के। तो ये हो गए 10 प्रश्न। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी अवश्य कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर नेक्स्ट है, मतंग मुनि वादक हैं। विपंची वीणा के मतंग मुनि जी वादक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, मतंग मुनि आविष्कारक हैं। आविष्कारक हैं किन्नरी वीणा के। मतंग मुनि ने किन्नरी वीणा का आविष्कार किया है पर वो वादन करते थे विपंची वीणा का, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, नाट्यशास्त्र में वर्णित संसर्गजा विकृत जातियां हैं। तो नाट्यशास्त्र में संसर्गजा विकृत जातियों का वर्णन है, वो है 11, जिसमें षडज ग्राम की 3 और मध्यम ग्राम की 8 जातियों का वर्णन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रामों के 12 स्वर मूर्छना का उल्लेख मिलता है। ग्रामों के 12 स्वर मूर्छना का उल्लेख मिलता है बृहद्देशी ग्रंथ में। इसके बाद अगला प्रश्न है, शारंग देव जी के पितामह दादा थे शुभंकर। दादा को पितामह भी कहा जाता है, ठीक है। तो शारंग देव जी के पितामह हैं शुभंकर, या पितामह या दादा हैं शुभंकर। वो अब नहीं हैं इस दुनिया में पर उनका नाम है शुभंकर, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है अगला प्रश्न, शारंग देव जी के पिता थे शोडन। पितामह यानी कि दादा थे उनके शुभंकर और पिता थे शोडन। फिर नेक्स्ट है, 72 मेलकर्ता के आविष्कारक हैं वेंकट मुखी। वेंकट मुखी जी 72 मेलकर्ता जो कि दक्षिण भारतीय
शास्त्रीय संगीत का मेल है। जैसे हिंदुस्तानी संगीत में थाटों का वर्णन है 10 थाट का, वैसे ही कर्नाटक संगीत में, दक्षिण भारतीय संगीत में 72 मेलों का वर्णन है, जिसके आविष्कार करता है वेंकट मुखी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की भाषा है ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा में राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ को लिखा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ के लेखक हैं। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ के लेखक हैं पार्श्वदेव। पार्श्वदेव जी राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ के लेखक हैं। इसके बाद लास्ट प्रश्न है, वेंकट मुखी के पिता का नाम है। वेंकट मुखी जी के पिता का नाम है गोविंद दीक्षित। गोविंद दीक्षित नाम है वेंकट मुखी जी के पिता का। तो ये हो गए आज के 20 प्रश्न। आगे आने वाली वीडियोस में मैं ऐसे ही 20-20 प्रश्न भूतपूर्व प्रायोगिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को हल कराऊंगा कि ये सभी प्रश्न जो नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं वो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एचटेट, आरपीएससी, बीपीएससी, एमपी सेट, बिहार स्टेट और म्यूज़िक की जितनी भी प्रायोगिक परीक्षाएं हैं, ठीक है, राज्य स्तर पर, इन सभी परीक्षाओं में नेट जेआरएफ के इन पेपर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो अवश्य ही पूछे जाते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिए। यदि आप प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ही मदद करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।